हेलो। लाइफ एक पाठशाला के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आ गई आप सभी से बात करने के लिए। हाँ, ये है, मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ। मैंने चैलेंज लिया था खुद से कि मैं 10 दिनों तक कंटिन्यू वॉक करूँगी और बातें करूँगी। वॉक तो नहीं हो पाई क्योंकि इस टाइम हमारे यहाँ हो रही है बारिश और मेरे लिए छत पे जाना पॉसिबल नहीं है। शाम को बारिश शुरू हो रही है डेली इस टाइम, कभी कीचड़ कभी पानी लगा हुआ है, तो छत पे तो टहलने नहीं जा पा रहे हैं। और रही बात 10 दिन के चैलेंज की, वो मैंने पूरा किया और आगे कंटिन्यू है। बस उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया है। फॉर्म ये चेंज हुआ है, जो पहले 10 मिनट दिया करती थी टाइम जो है टहलने के लिए, अब मैं वॉक से जो है जुम्बा पे शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी जो है जुम्बा क्लासेस जो है ज्वाइन की है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब मतलब 9 to 4 की जो है जॉब के बाद आप वापस आइए रूम पे, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा अपना काम समेटना, और फिर अगर उस बीच में पढ़ने का टाइम मिले और पढ़ाई करना, उसके बाद दिमाग पूरे दिन एग्जॉस्ट हुआ रहता है। और उस टाइम के बाद मैं 6:15 6:30 के आसपास लगाती हूँ जो है किसी भजन पे जुम्बा क्लासेस। मतलब कहते नहीं है कि तन और मन दोनों को एकदम रिस्टार्ट करता है, बूस्ट करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। आप लोग को कैसा कैसा लगता है? इस तरह से अगर कभी आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो मतलब मैं बता नहीं सकती, 4 से 5 दिनों का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भजन भी एंजॉय कर रहे हो और इसके बाद फिर अपना जो है अपने एक अपने हेल्थ के लिए भी एक काम कर रहे हो, तो मुझे तो अच्छा लगा खैर। और अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं इसको ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बाहर निकलना इस टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है यहाँ से। अगर वॉक करने के लिए भी निकलना हो तो फिर मार्केट मार्केट के बाद पार्क वगैरह है, तो फिर नहीं है पॉसिबल। और छत ही ऑप्शन है। छत इस टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि इस टाइम पे हो रही है बारिश हमारे यहाँ पे, और बारिश में तो हम नहीं टहल सकते, बारिश में बस एंजॉय कर सकते हैं। या तो रूम में बैठ के जो है चाय पकौड़े खा सकते हैं, या फिर जो है हम ऊपर डांस कर सकते हैं, वो भी ग्रुप के साथ। यार ग्रुप के साथ तो डांस का मज़ा ही अलग है। पहले हम लोग ऐसे रहता था ना बचपन में, कि जब बारिश शुरू होती थी तो हम क्या करते थे, अपनी छत पे जो है जाते थे, जो वहाँ पे पानी के लिए निकलने के लिए आउटलेट, यानी कि जो भी ड्रेनेज वगैरह रहता था, नालियाँ होती थी, उसमें हम लगा देते थे कपड़े, यानी कि उस नाली को करता था पूरा ब्लॉक, और छत पे इकट्ठा होता था बारिश का पानी। फिर हम उसको एक पूल कहें, तालाब कहें, वही था हमारे टाइम पे। मस्त एंजॉय करते थे हम सारे भाई बहन, मज़े आते थे यार। वो वाली बारिश भी एंजॉय की गई है। और अब तो हम धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़े होने पे वो एन्जॉयमेंट थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब लगता है यार पानी गंदा होगा रोड पे। पहले रहता था हम, बारिश हो रही है तो हमें लालच आती थी यार, हमें रोड पे बस छप छप करते हुए निकल जाना है। अभी लगता है ओ इसमें नाली का पानी होगा, ये होगा, मेढक होगा, सांप ना हो, मतलब तमाम तरह के डर अगर कहीं पे गहरा पानी है तो। और अगर हम अपने व्हीकल से जा रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर से, तो हम गड्ढों से बचते हुए निकलने की कोशिश करते हैं कि कहीं गड्ढा ना हो, इस पे फोकस रहता है। बचपन अच्छा था कि मतलब उस टाइम बस हर चीज़ में हम अपनी खुशी ढूंढ लिया करते थे। कोई कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। खैर, बारिश होती ही ऐसी है, यानी हर वेदर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसमें हमें मतलब थोड़ा-सा बचाव करके भी रहने की ज़रूरत है। और इस बारिश के टाइम पे हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है। पानी कोशिश करनी है कि उबाल के पिएँ, क्योंकि इस टाइम बैक्टीरिया पनपने के बहुत सारे चांसेस हैं। बाहर से हम कुछ भी फल सब्ज़ी लेके आ रहे हैं, तो उसे अच्छी तरह से धुल के, सुखा के तभी खाएँ, क्योंकि बैक्टीरिया बारिश में बहुत जल्दी पनपते हैं। और बाहर के खाने-पीने की चीज़ों से जो है थोड़ा-सा जो है ऐतराज़ करें, हम बाद में खा सकते हैं। क्योंकि अभी जो है पानी पूरी, जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैं इस टाइम डेली आती हूँ पानी पूरी देखते हुए, तो थोड़ा-सा जो है मतलब लालच आने के साथ अवॉइड करना पड़ता है, ये कि अभी बारिश हो रही है तो ये सारी चीज़ें वैसे भी अवॉइड करते हैं। और बस बारिश ऐसे ही जा रही है। डेली रूटीन अच्छा जा रहा है। रूटीन में एक नई चीज़ ऐड हुई है, जैसे मैंने बताया जुम्बा क्लासेस और बुक रीडिंग। अच्छा है। आप लोग क्या-क्या कर रहे हैं इस टाइम पे नया, वो ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा है कि डेली व्लॉग लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं छोटी-छोटी क्लिप्स लेके आऊँ कभी भी बात करते हुए, या फिर सोचती हूँ कि कुछ तो नया करना चाहिए यार। मतलब जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं अपने मन की खुशी के लिए भी कर रही हूँ
और इस चैनल के थ्रू आप लोगों से लगातार कनेक्ट भी रह सकूं। अब डेली पॉसिबल है कि नहीं है वो तो देखना पड़ेगा। कभी कभी यार टाइम रहता भी है तो भी ये लगता है कि क्या क्या बातें की जाए, मतलब वाइब्स नहीं समझ में आती। और कभी कभी तो यार मतलब बहुत सारी बातें करने का मन करता है। बस ठीक है, अभी तो बारिश एंजॉय की जा रही है। बारिश में तरह तरह की चीज़ें भी आ रही हैं, नए नए फल सब्जियां और कुछ फल तो भी कि टमाटर आम इस समय यार कीड़े मकोड़े भी बहुत आ रहे हैं। टमाटर आप जो है सतर्कता से खाएं, उसमें इस टाइम जो है महीन धागे के समान जो है वाइट कलर के जो है कीड़े आ रहे हैं, जो दिखने में अगर हम ध्यान से नहीं देखें तो हमें नहीं दिखाई देंगे। यानी कि बिल्कुल अच्छा टमाटर भी देखने में जो है अच्छा है, लेकिन अंदर उसमें कीड़े आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्कता के साथ जो है सब्जी वगैरह देखें। और बारिश से वही है ना कि अब हम चाहते कुछ और है। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ टहलने के लिए, जो मैंने चैलेंज लिया था, मुझे यही लग रहा था यार कि मतलब पहले 1-2 दिन तो मैंने स्किप किया कि ठीक है आज बारिश हो रही है, आज नहीं करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। जब 2 दिन लगातार बीत गए तो फिर लगा यार ऐसा तो मैं डेली डेली नहीं बैठे रह सकती, मेरे चैलेंज का क्या होगा। 2 दिन का जो है चैलेंज वैसे भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके साथ भी मेरे साथ मतलब उसके साथ भी एक रीज़न था कि बारिश में क्या ही करते। तो फिर लगता है कि हाँ, अगर हमारे पास कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी कोई चुनौतियाँ आ रही हैं, कोई समस्या आ रही है, तो हमें उसको लेके परेशान नहीं होना है, हमें स्विच करना है दूसरे ऑप्शन की ओर। जैसे मैंने स्विच किया जुम्बा की ओर। तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए, ना कि उसको लेके बैठ जाना चाहिए यार अब क्या होगा, कैसे होगा। और हम शिकायतें भी करते रहते हैं भगवान से या जिससे भी करते हैं। तो शिकायतें कम करनी चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जैसे हमारे सामने अगर कोई समस्याएँ हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में समस्याएँ आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें उनके लिए शिकायतें कम और उसका समाधान ढूँढने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे इसी शिकायतों पे ही मुझे एक कहानी याद आ रही है। मैंने इसको कई बार शायद कहीं पढ़ा है या फिर किसी से सुना होगा। तो एक बच्चा था, वो डेली मंदिर जाता था, दिए जलाता, धूप जलाता, मतलब एक बच्चा जितना कर सकता है, बच्चा मतलब 7-8 साल का, वो डेली करता था, जितना कर सकता था एक भगवान के लिए। तो धूप दीप जलाता, प्रार्थना करता और रोज़ वो कहता था भगवान जी मुझे जो है अमीर बना दो, मेरी गरीबी दूर कर दो, मुझे अमीर बना दो। रोज़ प्रार्थना करता, रोज़ प्रार्थना करता। एक दिन वो ऐसे मंदिर से वापस आते हुए हताश सा था, तो उसको एक सज्जन मिले। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने हताश क्यों लग रहे हो, तुम तो मंदिर से आ रहे हो, तुम्हें तो जो है सकारात्मकता जो है महसूस होनी चाहिए। तो कह रहा है क्या करूँ मैं, रोज़ रोज़ भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरी गरीबी दूर कर दो। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी माँ मेरी पसंद का खाना नहीं बना पाती है, दिन भर वो काम करती है, उसके बाद भी वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मैं अपनी माँ को भी नहीं देख सकता इस तरह से परेशान होते हुए। भगवान जी से डेली कहता हूँ, फिर भी वो मेरी गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं। तो क्या भगवान जी नहीं हैं क्या? तो उन सज्जन ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं? तो कहा हाँ, अगर सुन रहे होते तो मेरी गरीबी ना दूर कर देते। सज्जन ने कहा हाँ ये भी बात है, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। सज्जन उसको ले गए थोड़ी दूर पे एक खेत में। एक किसान जो है वहाँ पे बुआई कर रहा था, जुताई करने के बाद बीज बो रहा था। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि ये क्या कर रहा है? तो कह रहा है क्या फसल बो रहा है और क्या बीज डाल रहा है खेतों में। कह रहा अच्छा, अगर ये अभी भगवान जी से प्रार्थना करे, हे भगवान जी शाम तक मेरी फसल तैयार हो जाए, तो क्या इसकी फसल तैयार हो जाएगी? जिसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, मेरी माँ भी जो है खेतों में काम करती है, तो वो बुआई के लिए जब जाती है वो अलग टाइम होता है, और जब फसल की कटाई के लिए जाती है तो वो अलग टाइम होता है। यानी कि 2-3 महीने का गैप तो होता ही है एक फसल पक के तैयार होने में। तो क्या हाँ वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना, तो उसे तो जो है पक जाना, फसल तो तैयार हो जानी चाहिए शाम तक, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है और भगवान जी सुन रहे हैं। तो फिर कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, कुछ चीज़ें जो है समय के साथ ही होती हैं। तो कहे यही यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमको अलग अलग रूपों में उत्तर देते हैं। जैसे कभी हमने कुछ उनसे प्रार्थना किया, उनसे सवाल किया, तो अगर उनका उत्तर है हाँ, तो वो उसी समय वो प्रार्थना पूरी कर देते हैं। किंतु अगर वो उनका उत्तर है नहीं, तो वो उस समय पूरा नहीं करते, क्योंकि वो
आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, और जो आपने प्रार्थना में मांगा है यानी जो प्रार्थना की है उसे पूरा होने के लिए अभी वक्त है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए नहीं सही है, बल्कि उससे बेहतर जो है भगवान हमारे लिए करना चाहते हैं। इसलिए वक्त लगता है और अच्छी चीज़ें होने में वक्त लगता है, बस हमें प्रयास करते रहने चाहिए। तो बालक को समझ में आ गया था कि हाँ, प्रयास मुझे करते रहना है, प्रार्थना भी करनी है और विश्वास भी बनाए रखना है। तो बस वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। हालांकि हर कोई करता है यार, मैं खुद भी करती हूँ कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मुझे ना कभी कभी मतलब ये छोटी छोटी सी कहानियाँ याद आती हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, पहले कहानियाँ सुनने में इतनी अच्छी लगती थी, तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, तो कभी ना कभी छोटी सी कोई सीख याद आ जाती है, थोड़ा सा जीवन आसान हो जाता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, फिर आज इसी कहानी के साथ, इसी सबक के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखिए कब तक। हम तब तक इंतज़ार करेंगे एक नई सबक और नए बात के साथ। बाय बाय।